बच्चों आप सभी का स्वागत है यशजे कोचिंग सेंटर पर। बच्चों यदि आप इस वर्ष एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, चाहे यूपी से हैं या एमपी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो बच्चों आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को बच्चों ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं आज के इस क्लास में, मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न लिया है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आप किसी भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में एनएमएस का फॉर्म अभी चल रहा है। जितने बच्चों ने अभी नहीं भरा है या भरना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस तरीके से ये स्कॉलरशिप योजना है जहाँ से 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी 4 साल। तो इस फॉर्म को अप्लाई करवाना चाहते हैं, दोस्त रिश्तेदार किसी को भी बताना चाहते हो तो जल्द से जल्द बता के इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, यदि आप सोचेंगे कि लास्ट में हम फॉर्म भरते हैं तो वो दिमाग में माइंड सेट रहेगा कि लास्ट में भरेंगे, तो आपके पास समय भी कम बचा रह जाएगा। तो अभी से तैयारी अभी से करना है बच्चों, यदि आपको ये स्कॉलरशिप लेना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं या भर दिए हैं, वो सभी लोग इसी समय से ही पढ़ाई शुरू कर दें। तो चलो बच्चों, देर ना करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं। देखें, देखो इसी प्रकार से प्रश्न आता है। ये देखो, मैंने विज्ञान के क्वेश्चन लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी ये सोचे कि हाँ ठीक है, मेरे सर जो हैं वो ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लोग पेड लेके भी यही चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके लिए परेशान मत होइए बच्चों। यहाँ पर हमारे यहाँ अभी तक ये सब सारी चीज़ें फ्री में मिल रहा है। और तैयारी मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरा पूरा, चाहे मैथ हो चाहे सेट हो, पूरी तैयारी आप लोग को इसी चैनल पे ही चाहे लाइव क्लास लेना हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बस आप लोग भी थोड़ा सहयोग करना। सहयोग ये करना है कि आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? देखो दिया गया है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो जब आप पढ़ेंगे कोशिका के बारे में थ्योरी वहाँ पर अपने स्कूल में या कहीं पर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि देखिए यहाँ पर अभी मैं ऐसे इसको बता रहा हूँ, मैं थ्योरी और उसका फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराने की भी कोशिश करूँगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अच्छा ही होगा, उसके लिए परेशान नहीं रहेगी। मैं हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ चीज़ों को। आगे देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें सी सही है, मरकरी। आगे देखते हैं। आगे है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो है बच्चों वो है न्यूटन। ठीक, ये सही हो जाएगा सी वाला। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो करता है वो किडनी करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो ठोस में होती है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा सही, ये ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए बच्चों यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, ये सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये परिवर्तन एकदम फिक्स है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन से एक प्रश्न जरूर आएगा। और लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, ज़्यादातर यही प्रश्न ही आ जाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है बच्चों मीथेन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जिससे मापा जाता है उस यंत्र को सेस्मोग्राफ कहते हैं, ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था बच्चों।
तो सी ऑप्शन सही है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो देखिए जितना भी नारा है, ठीक है, जो भी जितना भी नारा है, नारा में से प्रश्न जरूर रहेगा, ये भी एकदम क्लियर है। तो मैं अपने इस चैनल पे कराऊंगा, वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराया हुआ है वीडियो में, जो लोग शुरू से जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, उनका तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। इसके बाद देखिए तो इसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में हुई थी, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सी ऑप्शन सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, इसमें सी ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो लोकसभा के कार्य सदस्यों का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये भी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, 1919। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न घुमा फिरा के हमेशा आ ही जाता है, ठीक है। तो ये भी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। गणित में देख लीजिए, गणित में देखिए, गणित को क्या करते हैं कि कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको पता है कि साइट का जो सेक्शन है उसमें 90 प्रश्न आता है, ठीक है, 90 प्रश्न। तो इसमें लोग अ, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के करने की कोशिश करते हैं और मैथ को छोड़ देते हैं, मैथ को हल्के में ले लेते हैं। देखो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ को हल्के में नहीं लेना। बात ये है कि देखिए कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, उसको आपको आप देख के ही लगा दोगे, ठीक है। तो मैथ को नहीं छोड़ना, मैथ को भी देखना है, मैथ को भी देखना है। कम से कम जो सरल है, इजी है, उस सवालों को तो कर लो, जो कठिन होगा उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इजी है उसको कर लीजिए, क्योंकि उधर मान लीजिए आपका रीजनिंग में कुछ छूट सकता है, ठीक है, और इसमें विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में कुछ गलत हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना है, मैथ की भी क्वेश्चनों को करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है, ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इसका त्रिज्या r है, तो इसकी परिधि का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। तो 2πr कितना है? ये बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बीजगणितीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सही गुणनखंड क्या होगा? तो सही गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये सी वाला ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सी वाला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 150 का 20% कितना होगा? तो 150 का 20%, 150 का 20%, देखें 150 का 20% निकाल लेते हैं, तो 20/100 इसको लिख सकते हैं, ये जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 15×30 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि बहुत ही आसान रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए 5 बेहद ही आसान रहेंगे, 5 थोड़ा सा इससे लेवल का ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, तो कम से कम जो सही रहेगा उसको तो सही कर पाओगे। जो कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो कितनी होगी बताओ? ये देखिए, ये कितना दिया है, इसका 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है,
तो आपको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 64 दिया गया है, और इसे इधर भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी ने 30 क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एग्जाम में ज़रूर मददगार साबित होंगे। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया जाएगा जब तक आप सभी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और इसके अलावा भी इस चैनल पे ऐसे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हो गया, और भी जितने भी चीज़ें होती हैं एडमिशन से संबंधित रिलेटेड, इत्यादि चीज़ इस चैनल पे बताया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।